हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे स्पेनिश और पोर्टुगीज़ ने ये डिसाइड किया कि वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर सेटल होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कई सारी क्रॉप्स हैं, कई सारी मिनरल्स हैं और प्रीशियस मेटल्स भी हैं। इसलिए पोर्टुगीज़ और स्पेनिश निकल गए अमेरिका उनके ऊपर कब्जा करने के लिए और वहाँ रहने के लिए। मगर अमेरिकाज इतनी ईजीली तो आने नहीं देते। और वहाँ पर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो जो स्पेनिश थे और पोर्टुगीज़ थे वो कई सारे एम्यूनेशंस और आर्म्स अपने साथ लेके गए थे, अच्छी खासी तैयारी करके गए थे, जबकि अमेरिकाज के पास इतना ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशंस नहीं था। मगर यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है कि उन आर्म्स और एम्यूनेशंस ने स्पेनिश की और पोर्टुगीज़ की इतनी मदद नहीं की जितनी मदद की एक डिजीज़ ने। एक डिजीज़ जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स उस समय काफ़ी डेंजरस डिजीज़ थी। ये डिजीज़ ऑलरेडी यूरोप में फैल चुकी थी, जिसके बाद यूरोप के जो लोग थे उनके अंदर इस वायरस का रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो गया था, यानी पैदा हो गया था। अब यूरोपियंस के लोगों को स्मॉल पॉक्स से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था क्योंकि उनकी बॉडी ने वो इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया था। मगर अमेरिकास ये तो पहले से ही आइसोलेटेड थे। अभी अभी तो दुनिया को पता चला था कि अमेरिका जैसी एक कंट्री भी है, तो इनके पास अभी तक स्मॉल पॉक्स नहीं आई थी। मगर जैसे ही स्मॉल पॉक्स अमेरिका में फैली, पूरे जो लोग थे अमेरिका के वो बीमार होने लगे, वो मरने लगे। ये स्मॉल पॉक्स पूरे कंटिनेंट पे डेवलप हो गई, पूरे कंटिनेंट पे फैल गई। जिसके बाद कि जब तक स्पेनिश और पोर्टुगीज़ पहुंचते उससे पहले ही कई सारी जो पॉपुलेशन थी अमेरिका की वो मर गई स्मॉल पॉक्स की वजह से। और इस रीज़न की वजह से पोर्टुगीज़ और स्पेनिश काफ़ी ईजिली जीत गए थे अमेरिकाज के ऊपर, क्योंकि आर्म्स और एम्यूनेशन तो पहले से ही कम थे। रही बच्ची कसर, डिजीज़ स्मॉल पॉक्स ने प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही मर गए। जो बचे थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे। और यही रीज़न हुआ कि स्पेनिश और पोर्टुगीज़ ने काफ़ी इजीली अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लिया और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया, वहाँ के लोगों को, वहाँ के मिनरल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से स्पेनिश और पोर्टुगीज़ ने अमेरिका के ऊपर कब्जा कर लिया। वहाँ पर उनकी हेल्प की आर्म्स और एम्यूनेशन की वजह एक डिजीज़ ने, जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। अब ये तो बात हो गई कि कैसे स्पेनिश और पोर्टुगीज़ ने अमेरिका के ऊपर कब्जा किया और ये जो ग्लोबलाइजेशन था उसका एक नेगेटिव इफेक्ट, यानी मान लो कि कैसे जो लोग थे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री सेटल होने पहुंच गए। मगर इसके अलावा हम हमारी मेन चीज़ भूल रहे हैं, जो थी ट्रेड। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो यूरोप था वो अब ट्रेड में काफ़ी आगे बढ़ रहा था और अब उनका सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, क्योंकि अमेरिकास में भी अब यूरोपियंस रहने लगे थे। देखेंगे तो कैसे यूरोप और अमेरिका के मिलन की वजह से जो ट्रेड सेंटर था वो चेंज हो गया। थैंक यू।